स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेज में। हम जो है मानव के ज्ञानेंद्रिय अर्थात संवेदी अंगों का 27वां चैप्टर जो है वो पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 4 पार्ट इससे पहले कर लिए थे। आज हम 5वां पार्ट लेकर आए हैं और इसमें आज हम पढ़ेंगे नेत्र ज्ञान की जैव रासायनिकी अर्थात बायोकेमिस्ट्री ऑफ विजन। सीधे से शब्दों में हम यूं समझ सकते हैं कि नेत्र में जब प्रकाश की किरण आती है तो हमें किस प्रकार अंधकार और प्रकाश का ज्ञान होता है, रंगों का ज्ञान किस प्रकार होता है, अर्थात कौन से वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिनके कारण हमें इन सब का आभास होता है। इसे ही नेत्र की हम जैव रासायनिकी कहते हैं। अर्थात वो जो नेत्र है हमारा, जो जीवों का जो अंग है, उसमें कौन से रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, इस शब्दार्थ को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि दृष्टि ज्ञान की जैव रासायनिकी अर्थात नेत्र में वो कौन से रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं जिनसे हमें जो है रंगों का और हमें प्रकाश और अंधकार का ज्ञान होता है, उसी को ही हम बायोकेमिस्ट्री ऑफ विजन कहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि हमने इससे पहले की वीडियो में ये पढ़ा था कि नेत्र की जो रेटिना होती है, रेटिना दैट इज दृष्टि पटल, उसमें प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है। हमारे नेत्रों की इनर मोस्ट लेयर जो है उस पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो प्रतिबिंब का निर्माण कब होगा? जब उसमें प्रकाश की किरण जो है प्रकाश की किरण जो है रेटिना पर पड़ती है। रेटिना पर जो प्रकाश की किरण है वो कंजक्टिवा, कॉर्निया, नेत्रोद, लेंस और काचाभ द्रव से होते हुई रेटिना पर जाती है। तो वहां पर उपस्थित 2 प्रकार की प्रमुख रूप से संवेदी सेल होती हैं। हमने पढ़ा था कि रेटिना के अंदर 2 प्रकार की मुख्य रूप से संवेदी सेल होती हैं, शंकु और शलाका कोशिकाएं। शंकु और शलाका कोशिकाएं जो हैं उन्हीं के अंदर वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रकाश की किरण जब वहां पर पड़ती है तो शंकु और शलाका कोशिकाओं में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और वो रासायनिक परिवर्तन जो हैं वो किस प्रकार होंगे, उन्हीं को यहाँ पर हम ले रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शलाका कोशिकाओं में। तो शलाका जो रॉड सेल होती हैं उनमें लाल रंग का प्रकाश संवेदी वर्णक रोडोप्सिन पाया जाता है और इसी को हम दृक बैंगनी भी कहते हैं। ये जो है 2 प्रमुख अवयवों से बना है, जिसमें स्कोटॉप्सिन प्रोटीन होता है, स्कोटॉप्सिन प्रोटीन और रेटिनिन जो है वो विटामिन ए का सोर्स होता है। विटामिन ए का सोर्स है रेटिनिन और स्कोटॉप्सिन प्रोटीन दोनों से मिलकर रोडोप्सिन बना होता है, जो शलाका कोशिकाओं में उपस्थित होता है। अब ये जैसे ही प्रकाश की किरण आती है तो शलाका कोशिकाओं में उपस्थित रोडोप्सिन क्या होता है, प्रकाश की किरण पड़ते ही ये विभक्त हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है ऑप्सिन और रेटिनिन के अंदर। ऑप्सिन और रेटिनिन में स्प्लिट हो जाता है अर्थात विभक्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है, जैसे ही रोशनी कम होती है तो क्या होता है, वापस रोडोप्सिन बना लेते हैं, दोनों मिलकर रोडोप्सिन बना लेते हैं। तो ये जो रिएक्शन हमने दिखाई है ये एक प्रकार की रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ आप चिन्ह देख सकते हैं, जो साइन है हमने उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अर्थात ये अभिक्रिया दोनों तरफ चलती है। अगर प्रकाश है तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों विभक्त हो जाते हैं ऑप्सिन और रेटिनिन के अंदर। यदि अंधकार होगा तो रोडोप्सिन वापस से जुड़ के रोडोप्सिन बना लेता है। आखिर ये हम देखते हैं कि
जब हम बाहर से उजाले से अचानक तेज रोशनी से कमरे में जाते हैं अंधेरे में, तो हमें दिखाई नहीं देता है। तो आपको पता होना चाहिए वो कुछ समय के लिए दिखाई क्यों नहीं देता है, क्योंकि जब रेटिनिन और ऑप्सिन दोनों अलग अलग होते हैं प्रकाश के अंदर, तो उनको वापस से जुड़कर रोडोप्सिन बनाने में कुछ समय लगता है। तो जैसे ही वो कुछ समय यानी इनको बनाने में लगता है, इतने में ही हमें कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता है, और उसके बाद जैसे ही रोडोप्सिन वापस से बनता है तो हमें अंधकार में भी दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो रासायनिक परिवर्तन है ये रोडोप्सिन में लगातार होता रहता है अंधकार और प्रकाश के अंदर। इसको हम यहाँ इस सर्कुलर डायग्राम के जो हमने रेखा चित्र दिखाया है उसके माध्यम से भी समझ सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं रोडोप्सिन जो है लाल रंग का वर्णक शलाका कोशिकाओं में उपस्थित है। ये लाइट के अंदर अगर प्रकाश है तो प्रकाश में क्या होगा, रेटिनिन और ऑप्सिन में स्प्लिट हो जाता है, और फिर वापस से जब अंधेरा होता है, डार्क यानी अंधेरा जब होता है, तो ये फिर से रोडोप्सिन बना लेता है, दोनों जुड़कर वापस से रोडोप्सिन बना लेते हैं। और यहाँ रेटिनिन जो है वो विटामिन ए का सोर्स होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी आंखों के लिए रेटिनिन की उपलब्धता कम नहीं हो, इसीलिए विटामिन ए युक्त जो है डाइट हमें लेनी चाहिए। यदि मान लीजिए विटामिन ए कम रहता है, हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी रहती है, तो रेटिनिन नहीं बनेगा तो यहाँ पर रोडोप्सिन भी नहीं बनेगा। तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम होगा रतौंधी वो रोग है जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस अर्थात रात में अंधापन। इस शब्द का मूल शब्दार्थ अगर हम पढ़ेंगे, रतौंधी अर्थात रात में अंधापन, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस, अर्थात कम प्रकाश में, जब कम प्रकाश होता है या प्रकाश धुंधला है तो उस समय प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देता है। ऐसे विकार को हम रतौंधी कहते हैं, और ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि विटामिन ए का क्या रोल है। वो रेटिनिन बनाता है, और रेटिनिन ऑप्सिन मिलकर रोडोप्सिन बनाते हैं, जो कि शलाका कोशिकाओं में उपस्थित लाल रंग का प्रकाश संवेदी वर्णक है, जिसके कारण हमें अंधकार और प्रकाश में प्रतिबिंब का ज्ञान होता है। और ये हमें पता है कि जो हमारी दृक तंत्रिका होती है, वहां से आवेग उत्पन्न होते हुए इन कोशिकाओं से तंत्रिका आवेग उत्पन्न होते हैं और मस्तिष्क में चले जाते हैं दृक तंत्रिका के माध्यम से, और मस्तिष्क में जाकर हमें इसका ज्ञान होता है। ठीक इसी प्रकार आगे हम दूसरे सेल्स की बात करें, शंकु कोशिकाओं में, जो कि कौन सेल होती हैं। कौन सेल का काम आपको बताया, ये रंगों का विभेद कराने का, यानी रंगों में विभेद कराने का हमें ज्ञान कराती हैं। तो यहाँ इनके अंदर आयोडोप्सिन वर्णक होता है। ध्यान रखना, शंकु कोशिकाओं में आयोडोप्सिन वर्णक होता है, जो रंगों के भेद के लिए जिम्मेवार होता है। यहाँ पर हम खास तौर से पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं, फिर से एक बार देख लीजिए कि जो 3 प्राथमिक रंग होते हैं, 3 प्राथमिक रंगों के लिए यहाँ विशेष प्रकार के शंकु होते हैं, इसीलिए नाम दिया शंकु कोशिकाएं। तो वो शंकु 3 प्रकार के कौन कौन से हैं, एरिथ्रोलेबे दैट इज लाल रंग के लिए शंकु, और ये लाल रंग के प्रति संवेदी होते हैं। क्लोरोलेबे जो कि हरे रंग के शंकु होते हैं, हरे रंग के प्रति संवेदी होते हैं। साइनोलेबे जो कि नीले रंग के शंकु होते हैं,
नीले रंग के प्रति संवेदी होते हैं। अर्थात तीनों प्रकार के शंकु जो हैं वो हमें तीन प्राथमिक रंगों का विभेद करा के अन्य सभी रंग इन्हीं के मिलने से बनते हैं। तो यहाँ हमें रंगों का विभेद आसानी से हो जाता है कौन सेल के कारण, कौन सेल की मदद से। तो यहाँ भी रासायनिक परिवर्तन होता है। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि यहाँ हमने नोट करके लिखा है कि यदि मान लीजिए इनमें से कोई भी एक भी शंकु, यदि एक भी शंकु की अनुपस्थिति रहे तो वर्णांधता नामक रोग हो जाता है, वर्णांधता नामक डिजीज या विकार हो जाता है, जो कि एक आनुवंशिक विकार है। इसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ध्यान रखना ये कलर ब्लाइंडनेस है, जबकि ये हमने ऊपर जो पढ़ा वो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस में कलर्स के प्रति अर्थात खास तौर से लाल और हरे रंग के अंदर विभेद नहीं कर पाते हैं। ऐसे प्राणी लाल और हरे रंग के मध्य विभेद नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है वर्णांधता में कौन से दो कलर हैं जिनमें विभेद नहीं कर पाते, तो लाल और हरे रंगों में विभेद नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि नेत्र की जैव रासायनिकी किस प्रकार काम करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर एक मैंने नीचे नोट किया है कि रात्रि के समय आपने देखा होगा कि रात्रि के समय कुछ प्राणियों की आंखें चमकती है। जब उन पर प्रकाश की रोशनी गिरती है तो उनकी आंखें चमकती है। खास तौर से जैसे हमने गाय, कुत्ता, बिल्ली, इनकी आंखों को आप गौर से देखेंगे, यदि टॉर्च भी उन पर डालेंगे, प्रकाश बीम डालेंगे तो वो आंखें चमकती है तेजी से। सभी की नहीं चमकती, कुछ प्राणियों की चमकती है। तो उसके पीछे क्या कारण है? उसका प्रमुख कारण है उनकी आंखों में टेपिटम ल्यूसिडम नाम का एक चमकीला वर्णक स्तर होता है। टेपिटम ल्यूसिडम नाम का एक चमकीला वर्णक स्तर होता है, और ये वर्णक स्तर ध्यान रखना रक्तक पटल में होता है। किसमें होता है? रक्तक पटल में होता है। और ये रक्तक पटल जो है वो हमारी मध्य परत होती है, आंख की मध्य परत होती है, जिसमें हमने पढ़ा था। तो ये यहाँ क्या काम कर रहा है? ये प्रकाश को परावर्तित कर देता है। ये चमकीला ल्यूसिडम जो टेपिटम ल्यूसिडम है, ये प्रकाश की किरण जैसे ही पड़ती है उस पे तो उसको वापस से क्या करता है? परावर्तित कर देता है। तो जिससे क्या होता है? वो आंखें चमकती हुई नजर आती है। ध्यान रखना ये जो है रक्तक पटल में होता है, अर्थात रेटिना के पीछे की तरफ होता है। और हमने देखा कि जो आंखें होती है हमारी, उसमें रक्तक पटल में मेलेनिन वर्णक होता है, मेलेनिन पिगमेंट कोशिकाएं होती हैं, जो कि एक आदर्श कृष्णिका की तरह काम करती है। और उसका काम होता है यहाँ पर, जैसे हम बात करें कि ये जैसे मान लीजिए ये रक्तक पटल है, तो रक्तक पटल में उपस्थित जो मेलेनिन पिगमेंट होते हैं ये दरअसल में एक आदर्श कृष्णिका की तरह कार्य करते हैं। और आदर्श कृष्णिका का काम होता है प्रकाश की किरणों को अवशोषित करना, प्रकाश किरणों को अवशोषित करना, ताकि परावर्तन नहीं हो और प्रतिबिंब स्पष्ट और जो है क्लियर बने। लेकिन यहाँ जो कुछ खास एनिमल होते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, इनकी आंखों में रेटिना के पीछे रक्तक पटल में टेपिटम ल्यूसिडम पाया जाता है, जो कि एक चमकदार वर्णक होता है। इसके कारण प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर हमें वापस परावर्तित होकर दिखाई देती हैं, और इसीलिए वो आंखें चमकदार दिखाई देती हैं। तो ये चीज जो है यहाँ पर एक नई चीज थी जो अपनी बुक में यहाँ नहीं दी हुई है। तो हमने आज की वीडियो में पढ़ा कि नेत्र ज्ञान की जैव रासायनिकी क्या है। उम्मीद है आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट में करिए, आपके सभी क्वेश्चनों के जवाब दिए जाएंगे। लगातार देख, यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कमेंट में करके बताएंगे कि
कुछ प्राणियों की आंखें रात में चमकती है, रात में चमकती है किसके कारण, कौन सी विशेषता के कारण, ये आपको कमेंट में देना है। तब तक के लिए देखते रहिए लगातार अपनी ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस, आपका लगातार इसी तरह सीरीज वाइज हम लगातार एक एक करके वीडियो डालेंगे, पूरा सिलेबस अपन इसी प्रकार से करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।